उसमें बहुत बुरा माहौल था। जब हम आए थे तो हमारे आने से पहले जो गाड़ी आई थी वो सारी की सारी मारी गई थी, सब मार दिए थे, तो हम भी डर गए। मुसलमान ही हमको छोड़ के गए थे। मुसलमानों के घर हम अपना सामान भी रख के आए थे कि फिर वापस आके संभाल लेंगे, वो हम उसके बाद हम नहीं जा सकते। तो वहाँ अपने सोई वाला गाँव था और अपने लोधरा तहसील थी, मुल्तान जिला था, पाकिस्तान। तो दुकान से आगे से कच्ची सड़क निकलती थी। जब कोई कार टपकी तो ऐसा लगता है ये उड़ी जा रही है, वो नीचे से धूल हो जाती थी। कभी मौका नहीं मिला वापस जाने का? मौका भी नहीं मिला और मन भी नहीं किया। तो हिंदुस्तान में यहाँ से बहुत प्यार मिला, बहुत अच्छा काम। बिजनेस के सोचा जरूर है, मगर अब उम्र हो गई है, अब तो नहीं हो। जय भारत न्यूज़ टीम 7 से मैं उर्वशी आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। इस वक्त हम आ पहुँचे हैं डवाली के ऐसे बाज़ार में जहाँ पर केवल एक ही चाबी वाले हैं। पूरी डवाली को अगर आप घूमेंगे तो आपको एक भी चाबी वाला नहीं मिलेगा। 1975 से मैं आपको बता दूं कि वो इसी तरह से चाबियां बनाने का काम कर रहे हैं। मेहरचंद हैं और इनकी एज जो 80 से अधिक की हो चुकी है। चलिए बातचीत करते हैं कहाँ से उन्होंने ये काम सीखा। पूरी डवाली में केवल वो एक ही है चाबी बनाने वाले, तो कैसा उनका अब तक का सफ़र रहा और आज भी वो उसी तरह से इस काम में लगे हुए हैं इतनी उम्र होने के बावजूद भी। जहाँ तो आपको कितना समय हो गया इसी तरह से काम करते हुए और आपने कहाँ से सीखा ये काम? ये काम मैंने कढ़ाई का काम करता था, सिलाई का। तो वहाँ से सामने दुकान थी ताले चाबियों की, उनके हाथ पैर कंपते थे, इसलिए उन्होंने मेरे को सिखाना शुरू कर दिया। मैं वहाँ से सीखा। और इतनी उम्र में भी आप इस वक्त काम कर रहे हैं, तो आपके जो परिवार है वो कहाँ पर है इस वक्त? और आप इसी तरह से काम इतनी एज में कर रहे हैं, जबकि आप जो बुजुर्ग हैं वो घर में होते हैं इस उम्र में। मेरे को शौक़ है काम करने का, मैं वेला कभी नहीं बैठता, कोई ना कोई काम करता ही रहता हूँ। मस्सा पर मैं मानव सेवा समिति से जुड़ा हुआ हूँ। वहाँ मैं मस्सा को कणक बांटते हैं, गरीबों को देते हैं, इकट्ठी करती हैं, पहले इकट्ठी करके फिर उनको देते हैं। ये काम मैं शुरू से ही कर रहा हूँ। मेरी आदत नहीं है कि मैं बैठूं तो मेरा शरीर जाम हो जाएगा, मैं बैठ नहीं सकता, मैं काम करता ही रहता हूँ। तो कितनी इनकम हो जाती है शाम तक इसी काम में? ये तो कभी 500-600 हज़ार से भी बन जाता है, कभी 800, 500, 200, 100-200 पे ही रह जाते हैं। ये तो काम आने पर है। तो आपसे किसी ने कभी कहा नहीं कि मुझे भी आप ये काम सिखा दीजिए, क्योंकि आप एकमात्र हो पूरी डवाली में? हाँ जी, बहुत कहते हैं, मगर सीखने वाला मेरे को कोई नहीं मिला है। और अगर कोई सीखना चाहे तो क्या आप उसमें जो है क्वालिटी चाहेंगे? सीखने वाला हो, कुछ टाइम लगाए, ऐसे थोड़ा ही वे मैं कोई चीज़ तो तोल के या मिल के उसको दे दूंगा और जेब में डाल लेगा, ये तो है नहीं। ये तो सीखना पड़ता है, कई दिन लगते हैं, कम से कम 5 साल तो चाहिए। तो आप इतने लंबे समय से हैं डवाली में, तो हमें ये बताइए कि उस टाइम डवाली की जो रूपरेखा क्या थी और तब से अब में कितना फ़र्क आ गया इस चीज़ को लेके? उस समय ये बाज़ार नहीं बना था, इधर कोई आबादी भी नहीं थी इतनी, उधर थी परली तरफ, लाइन के परली तरफ। वहाँ से मैं काम करता था, वहाँ से घर इधर था, तो यहाँ से सामान लेकर वहाँ जाता था, वहाँ से सामान लेकर यहाँ आता था, शाम को फिर रात को काम करता था, फिर दिन को फिर काम करता था। ऐसे मेरी रूटीन थी। तो आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में 4 लड़के हैं, 1 लड़की है, घर के हैं, सब कुछ है।
तो वो उन्होंने कभी आपसे इस काम को छोड़ने के लिए कहा कि अब आपकी उम्र हो चुकी है तो चलिए अब आप घर पे आराम कीजिए? लड़कों ने मेरे को बहुत कहा, बहुत कहते भी हैं, पर मैं उनको यही कहता हूँ कि मेरा शरीर जब बैठ गया ना मैं, तो फिर बैठ ही गया, फिर मैं मुहताज हो जाऊँगा, इसलिए मैं काम नहीं छोड़ूँगा। तो आपके पास लोग मिलने के लिए आए बाहर से, क्योंकि डवाली के अंदर केवल आप ही हैं जो ये चाबी बनाने का काम करते हैं? बाहर से कोई आते भी हैं, ये साइकिल वाले आते हैं, ये मेरे साथ बैठते हैं, उठते हैं, कभी मिल के जाते हैं, बाकी कोई नहीं। तो कौन कौन सी चाबियां आपने तैयार कर ली अब तक? सभी चाबियां तकरीबन तैयार कर लेता हूँ। कौन कौन सी वैसे उसमें आप बता दीजिए, जैसे अलमारी की हो गई है, व्हीकल की हो गई है, किसी ताले की चाबियां जैसे? हाँ, ताले की चाबी, अपने मोटरसाइकिल की चाबी, स्कूटर की चाबी, ये सब बना लेता हूँ। तो कितना टाइम लगता है एक चाबी को बनाने? ये कोई गारंटी नहीं है किस टाइम कितना लगता है, ज़्यादा भी लग सकता है, जल्दी भी बन सकती है, इसमें कोई अंदर से चीज़ लेनी होती। तो हमें कोई पुरानी बात बताइए उस समय की, आपके जन्म के समय की बात की, उस टाइम क्या सोचते थे आप, कहाँ से आप डवाली के अंदर आई, आपकी रिहाइश यहीं से थी शुरुआत से? हम खुइयाँ मलकाना से आए हैं, वहाँ हमारी ज़मीन थी, वहाँ से हम यहाँ आए और यहाँ पहले मस्जिद में स्कूल हुआ करता था, वहाँ पढ़े, तो 4 जमातें पढ़े होंगे, ज़्यादा नहीं पढ़े। और अब जब काम सीख गया, पहले कढ़ाई का काम करते रहे हैं, अब ये चाबियों का काम। तो शुरुआत से आप हाथ के कारीगर रहे हैं? हाँ, हाथ के। अगर आप 1975 से माने तो आप बताइए हमें कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान उस वक्त अलग हुए थे, आपके जन्म के समय तो ऐसा हुआ होगा, तो कोई ऐसी याद बताइए कि उस टाइम आपने किस तरह से आपने देखा कि क्या माहौल था उस टाइम में? उस समय बहुत बुरा माहौल था। जब हम आए थे तो हमारे आने से पहले जो गाड़ी आई थी वो सारी की सारी मारी गई थी, सब मार दिए थे, तो हम भी डर गए, तो हमें हौसला दिया। बाकी हमें इतना पता है कि हम बड़े आराम से आए थे, मुसलमान ही हमको छोड़ के गए थे, मुसलमानों के घर हम अपना सामान भी रख के आए थे, भी फिर वापस आके संभाल लेंगे, वो हम उसके बाद हम नहीं जा सके। तो आप याद करते हो आप उस पुराने घर को? याद करती हैं, बिल्कुल याद आते हैं। तो आपके दोस्त, आपके पड़ोसी होंगे वहाँ के, किसी का नाम याद हो? पड़ोसी किसी का नाम नहीं याद हमें, हम छोटे ही थे, इतने बड़े नहीं थे, समझ नहीं थी। बाकी हमारे आगे से कच्ची सड़क निकलती थी, दुकान से आगे वहाँ दुकान थी, दुकान से आगे से कच्ची सड़क निकलती थी। जब कोई कार टपती तो ऐसा लगता है ये उड़ी जा रही है, नीचे से धूल हो जाती थी, तो ऐसा याद आते हैं कभी कभी। पाकिस्तान के इस तरह के आपको याद आते हैं? हाँ जी। तो शहर पाकिस्तान का कौन सा शहर था, कौन सा गांव था वहाँ का? वहाँ अपने सोईवाला गांव था और अपने लोधरा तहसील थी, मुल्तान ज़िला था पाकिस्तान। तो कभी मौका नहीं मिला वापस जाने का? नहीं, मौका भी नहीं मिला और मन भी नहीं हुआ। तो हिंदुस्तान में आने के बाद, शहर में आने के बाद लोगों ने कैसे अपनाया आपको, कितना प्यार मिला यहाँ से? यहाँ से बहुत प्यार मिला, बहुत अच्छा काम सीखे और करने लग गए, बहुत कर रहे हैं, बहुत। आपने कभी बिजनेस को बढ़ाने के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि एकमात्र हो आप डवाली में? बिजनेस के सोचा ज़रूर है, मगर अब उम्र हो गई है, अब तो नहीं, अब तो किसी काम के नहीं है। तो जब तक जीवन है तब तक आप यही काम करेंगे? बस यही काम करेंगे। आजकल का जो यूथ है उस बहुत सारे इशू बना लेता है अपनी तरफ में कि मेरे पास नौकरी है नहीं है, पढ़ाई नहीं है, मौके नहीं है, तो उनके लिए कोई बात कहना चाहेंगे ये आजकल की पीढ़ी के लिए? आजकल की पीढ़ी के लिए यही कहता हूँ कि मेहनत करो और फल पाओ, मेहनत से ही सब फल मिलते हैं, बस। तो ये हमारी बातचीत थी यहाँ पे मेहर चंद जी से, जिन्होंने हमें बताया कि पाकिस्तान का कौन से गांव से वो यहाँ पर आए थे। यहाँ पर आने के बाद हिंदुस्तान ने, उसके बाद डवाली ने उन्हें बहुत प्यार दिया, इतने लंबे समय से
काम कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि 1975 से ये लगातार इसी तरह से काम कर रहे हैं। उम्र हो चुकी है लेकिन कोई सीखने वाला नहीं मिला, लेकिन फिर भी इन्होंने एक बहुत ही इंस्पिरेशनल एक बात कही है हम सभी से और पूरे यूथ से, जिससे हमें एक सीख लेनी चाहिए कि मेहनत करनी बहुत ज़रूरी है। इशू बनाने से कुछ नहीं होगा। आज की पीढ़ी हर बात में इशू बना देती है, नौकरियां नहीं दे रही सरकार, ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही। तो अगर किसी के मन में ये बात है कि मुझे अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करना है तो वो ज़रूर कर सकता है। ज़रूरत है तो केवल एक हौसले की, एक सोच की।